नमस्कार दोस्तों, ISPCS पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि क्या आप यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस एक साथ दे सकते हैं कि नहीं। क्योंकि मैंने ये तीनों एग्ज़ाम दिए हैं और काफ़ी आगे स्टेज तक पहुँचा हूँ, तो मैं आपको अपने लर्निंग के थ्रू ये गाइड कर सकता हूँ कि क्या आपके लिए सही रहेगा कि नहीं तीनों एग्ज़ाम एक साथ देना, या फिर आप कैसे अपने एग्ज़ाम को स्ट्रेटेजाइज़ करें, कौन से एग्ज़ाम को प्रायोरिटी दें, कौन से एग्ज़ाम को प्रायोरिटी ना दें। ये जानने से पहले कि क्या आप तीनों एग्ज़ाम को एक साथ दे सकते हैं कि नहीं, आइए हम तीनों एग्ज़ाम के सिलेबस पे एक नज़र मारते हैं, तभी हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि ये यूपीएससी का सिलेबस है। जैसा आप सबको पता है कि यूपीएससी में 3 स्टेज होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो जो प्री का सिलेबस है वो किस हिसाब से, ये देखिए 2 पेपर आते हैं प्री में। जीएस का आता है और सीसेट का आता है। जीएस के जो होते हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं। सीसेट का जो होता है वो भी 200 मार्क्स का होता है। जीएस में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, सीसेट में आपको 80 क्वेश्चन करने होते हैं। दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, 2-2 घंटे टाइम मिलता है। तो यह है प्रीलिम्स का पैटर्न। अब हम मेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो मेंस में यूपीएससी के टोटल 9 पेपर आते हैं। इसमें आपको एक हिंदी का पेपर या फिर आपका जो भी लैंग्वेज चूज़ करें उसका पेपर लिखना होता है, और दूसरा इंग्लिश का। इंग्लिश कंपलसरी सबके लिए होता है। उसके बाद इन दोनों के इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। इसके बाद वो पेपर्स आते हैं जिनके मार्क्स ऐड होते हैं। इसमें जो पेपर 1 होता है वो ऐसे होता है 250 मार्क्स का। पेपर 2 या फिर GS1 कह सकते हैं, ये 250 मार्क्स का। GS2 जो है 250 मार्क्स का। GS3 जो है 250 मार्क्स का। GS4 जो है वो 250 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं 250-250 मार्क्स के। तो टोटल जो रिटर्न होता है वो 1750 मार्क्स का होता है। इसके बाद जो थर्ड स्टेज होता है वो इंटरव्यू का होता है 275 मार्क्स का। तो फाइनली आपका 2025 मार्क्स में से मेरिट बनता है। इसके बाद हम देखते हैं यूपीपीसीएस का क्या पैटर्न है। प्रीलिम्स में आप देख सकते हैं कि पेपर 1 में 150 क्वेश्चन आते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.33% नेगेटिव मार्किंग होती है हर पेपर में। तो देखा जाए तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस के प्री का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफर करते हैं, बट पैटर्न सेम है दोनों का। यूपीपीसीएस की मेंस में यूपीएससी की मेंस एक डिफरेंस ये होता है कि आपको यहाँ पे इंग्लिश का पेपर नहीं देना होता है, यहाँ पे आपको हिंदी देना होता है। ये हिंदी के मार्क्स जुड़ते हैं, ये 150 मार्क्स के होते हैं हिंदी, इसके मार्क्स जुड़ते हैं। आपको ऐसे देना होता है, आपको GS1, GS2, GS3, GS4 और 2 ऑप्शनल पेपर देने होते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं जनरल हिंदी जो है 150 मार्क्स का होता है, ऐसे 150 मार्क्स का होता है। बाकी सारे जीएस के पेपर जो होते हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं। टोटल 1500 मार्क्स होता है। उसके बाद आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है और फिर फाइनल मेरिट बनती है 1600 मार्क्स में से। इसके बाद हम देखते हैं बीपीएससी का एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो जैसा जानते हैं कि यहाँ पे बीपीएससी में प्रीलिम्स जो होता है उसमें सिर्फ एक पेपर होता है, उसमें 150 मार्क्स आता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मेंस जो होता है, मेंस में 4 पेपर लिखने होते हैं आपको। एक क्वालिफाइंग होता है लैंग्वेज पेपर, और बाकी 3 जो होता है वो मेरिट डिसाइड करता है। उसमें GS1 होता है, GS2 होता है और ऑप्शनल होता है। टोटल 900 मार्क्स के होते हैं। उसका थर्ड स्टेज जो होता है वो इंटरव्यू का होता है, 120 मार्क्स का होता है। तो जैसा आपने तीनों एग्जाम के सिलेबस को डिटेल में देखा, इससे आप कुछ इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। ये देख सकते हैं कि तीनों एग्जाम के नेचर में कुछ सिमिलैरिटीज़ है और कुछ डिफरेंसेस हैं। जहां यूपीएससी और यूपीपीसीएस का नेचर 95% तक मिलता है, वहीं बीपीएससी का नेचर थोड़ा अलग है यूपीएससी और यूपीपीसीएस से। आपको यूपीएससी में 9 पेपर देने हैं, यूपीपीसीएस में आपको 8 पेपर देने हैं, और बीपीएससी में आपको 4 पेपर देने होते हैं। टफनेस वाइज देखा जाए तो सिंपल सी बात यह है कि जितने पेपर बढ़ते जाएंगे उतना एग्जाम हार्ड होते जाएगा। इस हिसाब से बात करें तो यूपीएससी सबसे ज्यादा टफ है, उसके बाद आता है हमारा यूपीपीसीएस और उसके बाद आता है बीपीएससी। क्योंकि बीपीएससी में आपको सिर्फ 3 पेपर देने होते हैं जिनके मार्क्स ऐड होते हैं, बाकी यूपीएससी यूपीपीसीएस में आपको 8 से 9 पेपर देने होते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत इजीली बीपीएससी भी दे सकते हैं और यूपीपीसीएस भी दे सकते हैं। मगर आपको ये ध्यान रखना होगा कि यूपीएससी खुद में ही बहुत टफ एग्जाम है और उसको पूरा उसका टाइम चाहिए होता है। आप यूपीएससी को अगर से हाफ हार्टेडली करेंगे तो ये मैं आपको श्योर बता देता हूँ कि यूपीएससी में आप सफल नहीं होंगे, क्योंकि यूपीएससी अपना समय मांगता है, अपना टाइम मांगता है। यूपीएससी की तैयारी करते वक्त आप बीपीएससी और यूपीपीएससी के लिए भी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं, स्पेशली प्री के स्टेज में। क्योंकि तीनों एग्जाम में देखा जाए तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो प्री के स्टेज में आता है। सबसे ज्यादा कंपटीशन जो होता है वो प्री के स्टेज में ही होता है। प्री में ही मैक्सिमम बच्चे बाहर निकलते, क्योंकि प्री जो है वो सिलेक्शन का स्टेज नहीं होता है, प्री बेसिकली एलिमिनेशन का स्टेज होता है। वहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। 10 लाख बच्चे देते हैं, उसमें से 10,000 बच्चे जो है वो जाके मेंस लिखेंगे। मेरे बहुत से फ्रेंड ऐसे भी हैं जो यूपीएससी के मेंस स्टेज को क्लियर किए हैं, बट नॉट एबल टू क्लियर द प्री स्टेज ऑफ बीपीएससी और यूपीएससी। क्योंकि यूपीएससी और बीपीएससी का प्री जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट ही होता है। जहां आपको यूपीएससी में एनालिटिकल क्वेश्चन पूछेंगे, वहीं आपको बीपीएससी और यूपीपीसीएस में एनालिटिकल प्लस फैक्चुअल पूछेंगे। और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि बीपीएससी में जो एक ई ऑप्शन रहता है वो सोने पे सुहागा का काम करता है। तो पूरे डिस्कशन का अगर हम लोग कंक्लूजन निकालें तो ये बोल सकते हैं कि अगर हो सके तो तीनों एग्जाम को एक साथ टारगेट मत करिए,
क्योंकि प्री के स्टेज को क्लियर करने के लिए बहुत जोर पड़ जाएगा। अगर आप तीनों एग्जाम एक साथ टारगेट करेंगे ना तो प्री के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस का प्री जो होता है वो आसपास ही होता है। बीपीएससी का थोड़ा सा टाइम टेबल आगे पीछे चलता रहता है, लेकिन यूपीएससी और यूपीपीसीएस का प्री जो होता है वो आसपास होता है। तो अगर आप तीनों एग्जाम को एक साथ सोचेंगे कि हम एक साथ ही टारगेट करते हैं तो प्री के स्टेज में बहुत प्रॉब्लम आने लगती है। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ जाता है, और फिर जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होगा वो चीज़ आपके डायरेक्ट रिजल्ट को अफेक्ट करेगा। क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो हमको पता ही होता है कि प्री का स्टेज होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा डाइसी होता है। प्री का स्टेज बहुत ज़्यादा डाइसी होता है। मेंस में तो आप फिर भी मैनेज कर लेंगे, क्योंकि बेसिकली मेंस में आपको भले ही पैटर्न डिफरेंट है बट कंटेंट वाइज ऑलमोस्ट सेम है। आपको किसी एग्जाम में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है मेंस में, और किसी एग्जाम में थोड़ा कम पढ़ना है। कंटेंट उतना मैटर नहीं करेगा, पर कंटेंट का डिफरेंस जो होता है वो प्री स्टेज में आ जाता है। इसीलिए अगर से आप तीनों एग्जाम को टारगेट करेंगे तो प्री स्टेज क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप कहीं ना कहीं जाके फंस जाएंगे। अगर मेंस की बात करें तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस का मेंस ऑलमोस्ट सेम होता है, जैसा कि सिलेबस के थ्रू आप देख सकते हैं। दोनों में छोटे छोटे आंसर लिखने होते हैं, पर बीपीएससी की मेंस में आपको थोड़े बड़े आंसर लिखने पड़ते हैं। पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप उतना कंटेंट पढ़े रहेंगे कि आप बड़े आंसर को भी आराम से ईजिली टैकल कर सकें। जहाँ यूपीएससी और यूपीपीसीएस का मेंस जो होता है वो काफ़ी वाइड होता है, वहीं बीपीएससी का जो मेंस होता है काफ़ी टू द पॉइंट होता है और पिन पॉइंटेड होता है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बीपीएससी के जीएस 1 और जीएस 2 की स्ट्रेटेजी बताई है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बात किया है कि बीपीएससी के मेंस को कैसे टैकल किया जा सकता है। तो बीपीएससी के क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी गेस्ड क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी पिन पॉइंटेड क्वेश्चन होते हैं। तो अगर से आप बीपीएससी के साथ किसी और एग्जाम को लेकर चल रहे हैं तो मेंस में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन प्री में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि प्री में चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरी माने और आप मुझसे पूछे कि आप सजेस्ट क्या करेंगे, तो मैं ये बोलूँगा कि अगर से आपने अभी तक एक बार भी यूपीएससी नहीं दिया है और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे आगे जाके यूपीएससी देना है, तो आप एक अटेम्प्ट फुल डेडिकेशन के साथ यूपीएससी का ही दें। उसके साथ ना यूपीपीसीएस दे ना बीपीएससी दे। और अगर आपने एक भी अटेम्प्ट यूपीएससी का दिया है और उसमें सफल नहीं हुए हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि अब यूपीएससी के साथ कोई और एग्जाम चाहे तो आप दे सकते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो। पर आप दोनों एग्जाम एक साथ मत दीजिए। अगर से आप कोशिश करिए तो दोनों एग्जाम एक साथ मत दीजिए, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं आगे जाके। इससे ये होगा कि अगर से आप यूपीएससी के साथ एक और एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, इससे ये होगा कि आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो कि प्री या मेंस के स्टेज में जाके यूपीएससी में कुछ ऊंच नीच हो जाती है, तो आपके पास एक और ऑप्शन रहेगा जिस पे आप फोकस कर सकेंगे और आप डिमोटिवेट नहीं होंगे चीज़ों को लेके कि भाई अब प्री नहीं हुआ तो एक साल के बाद एग्जाम होगा, मेंस नहीं हुआ तो फिर से क्या होगा। नहीं, अगर आपके पास एक चीज़ दूसरी चीज़ रहेगी तो आप ये कर सकेंगे कि आप दूसरे एग्जाम पे फोकस कर सकेंगे। एक नहीं मिला तो कोई बात नहीं, दूसरे एग्जाम को हम टारगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर से फाइनली मोटा मोटा बात किया जाए तो अगर से आप यूपीएससी दे रहे हैं तो यूपीएससी के साथ या तो यूपीपीसीएस या तो बीपीएससी को आप साथ में दे सकते हैं। बट अगर आप पहली बार यूपीएससी दे रहे हैं तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, तो आप कोशिश करिए कि सिर्फ यूपीएससी को पूरा टाइम दें। उसके बाद अगर से आप यूपीएससी में सफल नहीं होते हैं तब उसके साथ किसी और एग्जाम को आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिर्फ बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, सिर्फ यूपी कर रहे हैं वो भी अच्छी बात है। आप दोनों एग्जाम को एक साथ भी टारगेट कर सकते हैं, बट आपको स्टेट स्पेसिफिक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो फायदा करेगा आपको मेंस एग्जाम में। और फाइनली, अगर इस क्वेश्चन का मैं आंसर देने की कोशिश करूं कि आप तीनों एग्जाम एक साथ दे सकते हैं कि नहीं, तो तीनों एग्जाम आप दे सकते हैं, बट एक कंडीशन मैं ये लगा रहा हूं कि आपको प्री के स्टेज में काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी अगर आप तीनों एग्जाम एक साथ देंगे तो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप कौन सा एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। साथ में अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है अपने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाल के आपका हेल्प करने के लिए, आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से गाइड कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।